स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, स्किन रिसर्च के ऊपर जो हम बात करेंगे विटिलिगो की, ल्यूकोडर्मा की, जो स्किन पर सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं उसके बारे में, और उसको कैसे हम कंट्रोल रेगुलेट कर सकते हैं मेलानोग्रिड गोल्ड से, मेलानोग्रिड से और मेलानोग्रिड लेप से। इन तीनों के इस्तेमाल से कैसे हम इन वाइट स्पॉट्स को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। तो स्वामी जी, उसका जो जेनेसिस है कि ऐसा होता क्यों है, उसका एक बड़ा कारण है मेलानिन। मेलानिन एक तरीके का पिगमेंट है, एक तरीके का रंजक है, एक तरीके का वर्णक है जो हमारे स्किन में उसको रंग देता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा गोरे गोरे होते हैं उनमें उसकी मात्रा थोड़ी कम होती है, जो थोड़े श्याम वर्ण होते हैं उसमें इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। और एक्चुअली स्वामी जी, इसका होना अच्छी बात है। तो जो लोग श्याम वर्ण ज़्यादा हैं उनका जो डीएनए का सेविंग है वो इसकी वजह से अच्छा हो जाता है। स्वामी जी, हमारे सूरज की रोशनी में कुछ अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जो कुछ ख़राब किस्म के भी होते हैं और हमारे शरीर के अंदर जाके वो कुछ म्यूटेशन पैदा कर सकते हैं। तो अगर ये मेलानिन रहता है तो एक तरीके से छतरी का काम करता है और जो भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको वहाँ तक नहीं पहुँचने देता, जिसकी वजह से शायद कोई साइड इफ़ेक्ट हो। तो जो बहुत ज़्यादा गोरे लोग होते हैं उनको स्किन की डिजीज़ ज़्यादा रहती हैं, इसीलिए रहती हैं क्योंकि वो उनका पूरा जो छतरी है वो थोड़ा छोटा होता है या फिर ऐसा होता है जिसके थ्रू यूवी रेड जा सकती हैं। अब ये जो मेलानिन है ये हमारे स्किन के अंदर मेलानोसाइट नाम की सेल्स बनाती हैं और हमारी स्किन, जैसे स्वामी जी आप बताते हैं कि प्याज के छिलकों की तरह होती है। इसके 3 अलग अलग सेगमेंट हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो ये जो मेलानिन है ये डर्मिस के नीचे वाले लेयर में होता है और वहाँ से बन के मेलानोसाइट के थ्रू लगभग सब जगह पहुँचता है और जिसकी वजह से हमारी स्किन को कॉम्प्लेक्शन मिलता है, रंग मिलता है और हमारी एक पहचान बनती है कि हम कैसे हैं। अब स्वामी जी, ये अगर बनना कहीं कम हो जाए, मेलानिन का बनना कम हो जाए या फिर मेलानोसाइट्स का ख़राब होना शुरू हो जाए तो जगह जगह वो सफ़ेद रंग की कुछ चकत्ते बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि मेलानिन का लेवल यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो स्वामी जी, ये छोटे 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 पैचेस होते हैं, ये शुरू होते हैं और बाद में फिर ये और बड़े होते जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसकी स्वामी जी, इसको हम विटिलिगो कहते हैं। और विटिलिगो ऐसा एक डीप पिगमेंटेशन स्किन डिसऑर्डर है जिसमें डिसफंक्शनैलिटी आ जाती है, और चाहे वो इम्यून सेल्स की वजह से भी हो या फिर वो किसी भी डैमेज की वजह से भी हो। तो इस प्रोसेस में स्वामी जी दुनिया भर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट हो जाता है और अलग अलग पाथवे चालू हो जाते हैं जिनकी वजह से पूरी सेल बायोलॉजी, स्किन सेल्स की बायोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब स्वामी जी, ये 2 बीमारियां हैं, विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा। इन दोनों को लगभग एक सा समझा जाता है, जबकि स्वामी जी ऐसा है नहीं। तो विटिलिगो सेल्फ जनरेटेड है जो अंदर किसी भी चेंजेस की वजह से हो सकती है, और ल्यूकोडर्मा ऐसा है जो स्वामी जी किसी कट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, बर्न की वजह से या किसी एलर्जी की वजह से हो सकती है। कभी कभी स्वामी जी ये जो हाई एंड डिओड्रेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनका भी स्वामी जी एडवर्स इफेक्ट ल्यूकोडर्मा के तौर पे दिखाई देता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्किन सिंथेटिक स्किन कॉस्मेटिक्स को यूज़ करते हैं स्वामी जी, उन लोगों में ऐसा होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इन दोनों के ऑनसेट सिम्टम तो थोड़े अलग हैं, पर स्वामी जी ट्रीटमेंट लगभग दोनों का सेम सा रहता है। और वो जो ट्रीटमेंट्स हैं वो स्वामी जी अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से आप देखेंगे कि कहा जाता है कि स्टेरॉइड दे के जल्दी ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे लोग स्टेरॉइड का सेवन करते हैं, बहुत सारे लोग इम्यूनो मॉड्यूलेटर का सेवन करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ केस में स्वामी जी अलग टाइप के फोटोथेरेपी भी दी जाती हैं। स्वामी जी, इन सब ट्रीटमेंट का अपना बहुत स्ट्रॉन्ग एडवर्स इफेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट है। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से स्वामी जी स्किन की एट्रोफी हो जाती है, अलग टाइप के एक्ने बन जाते हैं और स्वामी जी फोटो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मतलब क्रीम तो लगाते हैं पर उसके बाद जैसे ही धूप में जाते हैं वैसे ही स्वामी जी स्किन जलने लगती है, सेंसेशन हो जाते हैं, फ्लशिंग हो जाती है और स्वामी जी कहीं कहीं क्यूटेनियस लिम्फोमा बनने के चांसेस भी रहते हैं। मतलब कि स्किन कैंसर भी इनका एक एडवर्स इफेक्ट के तौर पे आ सकता है। तो इस सिचुएशन में स्वामी जी हम लोग क्या कर सकते हैं, आयुर्वेदिक वर्ड से, नेचुरल वर्ड से जो दवाइयाँ हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं वो है मेलानोग्रिड, मेलानोग्रिड गोल्ड और मेलानोग्रिड लेप। आज हम स्वामी जी देखेंगे मेलानोग्रिड के अंदर ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है कि वो इन सेल्स को जो वाइट हो रही थी उनको वापस नॉर्मल ब्राउन या फिर ब्लैक कर सकते हैं। इसको स्वामी जी हम अपने लैब में गोरा काला एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं कि कैसे हम वाइट सेल्स को सिर्फ एक मेडिसिन के ट्रीटमेंट से कन्वर्ट कर सकते हैं और उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो स्वामी जी वापस नेचुरल नॉर्मल हो सकता है।
तो उसके लिए सबसे पहले हमने डिटेल केमिस्ट्री करके देखी और पाया कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो नेचर ने पैक किए हुए हैं, और मेलानोग्रिड के अंदर स्वामी जी बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंपाउंड से जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हर्ब की वजह से आते हैं। उनको लेकर हमने स्वामी जी कुछ एक्सपेरिमेंट सेल बायोलॉजी में किए और देखा कि किस तरीके के सेल्स हम लेके चलें तो क्या हम उनकी एक बायो अवेलेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो स्वामी जी हमने देखा कि अगर हम माउस मेलानोसाइट्स को लें, मतलब चूहों की वो वाली सेल्स जो मेलानिन को बनाती हैं, उनको लें और उसको अगर हम ट्रीट करते हैं मेलानोग्रिड से, तो स्वामी जी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, कहीं कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आता है। तो स्वामी जी हमने पाया कि लगभग 100 माइक्रोग्राम पर ml तक कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये जो सेल्स हैं उनके लिए मेलानोग्रिड वेरी वेल टॉलरेटेड है और अच्छे तरीके से उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसके साथ आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो हमने देखा स्वामी जी, जो सबसे क्रिटिकल डेटा था कि ये जो मेलानोसाइट सेल्स हैं इनके कुछ तंतु से बाहर निकले होते हैं स्वामी जी, जिनका काम होता है कि मेलानिन को बना के उसको सही जगह पहुंचाना। तो स्वामी जी हमने वो भी देखा जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट फॉर्मेशन। तो आप देखेंगे स्वामी जी, जहाँ मेरा भी कर्सर है, कि ये जो सेल्स हैं ये नॉर्मल सेल्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे डेंड्राइट्स तो हैं, पर स्वामी जी हम जैसे जैसे इनको ट्रीट करते हैं मेलानोग्रिड के साथ, आप देखें स्वामी जी इनके अंदर वो तंतु बड़े होते जाते हैं और जो मेलानोसाइट्स हैं उनकी रीच बढ़ती जाती है, डेंड्राइट्स की लेंथ बढ़ती जाती है स्वामी जी, और जो हमें ये बताती है कि मेलानोसाइट्स की अब अच्छी हेल्थ हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद हमने देखा कि अगर ऐसा है तो क्या हम मेलानिन बनाने का जो प्रोसेस है, जिसको हम मेलानोजेनेसिस कहते हैं, मेलानो मतलब मेलानिन, जेनेसिस मतलब बनाना, तो मेलानोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसके जो जीन्स हैं जिनकी वजह से ये मेलानिन ज़्यादा बनता है, क्या हम उन जीन एक्सप्रेशन को भी देख सकते हैं। तो स्वामी जी हमने 3 अलग अलग जीन्स पे काम किया, एक था मिटैफ, एक था टायरोसिन काइनेज और एक TRP1, जो इस पूरे प्रोसेस को स्वामी जी मास्टर रेगुलेट करते हैं। हमने उनका लेवल देखा और पाया कि जो मेलानिन बनाने का हार्मोन जो नेचुरली हमारे शरीर में होता है, जिसको हम MSH कहते हैं, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, उसका अगर छोटा लेवल देकर देखें तो स्वामी जी इसका लेवल बढ़ जाता है। पर जहाँ जहाँ उसकी कमी होती है और अगर हम उसके बाद मेलानोग्रिड देते हैं तो आप देखेंगे स्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से डोज डिपेंडेंट तरीके से इन तीनों जीन्स का लेवल बढ़ता है और वो हमें ये बताता है कि मेलानोग्रिड के इस्तेमाल से हम मेलानोजेनेसिस जैसे प्रोसेस को भी रेगुलेट कर सकते हैं और उसके जितने भी कारक हैं उनको सही डायरेक्शन में ड्राइव कर सकते हैं। अब इसकी वजह से चेंजेस कहाँ आते हैं स्वामी जी, ये सबसे अच्छे वाले एक्सपेरिमेंट हैं। जो मैं आपको कह रहा था गोरा काला एक्सपेरिमेंट, ये स्वामी जी वही हैं। आप देखिए हमने कुछ सेल्स को ग्रो किया और उनके अंदर देखा वो कितना मेलानिन बना रहे हैं, मतलब वो कितना ज़्यादा काले हो रहे हैं। तो आप देखें स्वामी जी, ये जो आपको व्हाइट बॉक्स दिखाई दे रहा है ये वो वाले बैल हैं जिसमें हमने सेल्स को ग्रो किया था। इसको जब हमने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में MSH हार्मोन दिया तो ये काले हो गए, जो कि नेचुरली होना चाहिए। पर इस कंडीशन में अगर हम थोड़ी सी कम मात्रा में ये हार्मोन दें और साथ में दें मेलानोग्रिड, तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी इसका शेड बढ़ता जा रहा है और हाईएस्ट डोज पर जाकर तो स्वामी जी बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसा कि नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए था। ये स्वामी जी बहुत बड़े वाले फाइंडिंग थे। हमने पहली बार ये देखा कि हम सेल्स के कॉम्प्लेक्शन को, उनके मेलानिन के बनाने के तरीकों को भी रेगुलेट कर सकते हैं और सिर्फ एक हर्बल औषधि के इस्तेमाल से उस पूरे प्रोसेस को राइट डायरेक्शन में किक इन करके उसको वहाँ लेके जा सकते हैं जहाँ उसको होना चाहिए था। हमने स्वामी जी इन सेल्स के पैलेट भी इकट्ठे किए, सेल्स को लेके सेंट्रीफ्यूज किया और देखा कि जो उनका पैलेट है, जो उनका पूरा मास है वो देखने में कैसा है। देखें स्वामी जी, ये जो जहाँ मेरा कर्सर है अभी, ये वाइट सेल्स हैं और जैसे जैसे इनको हम ट्रीट कर रहे हैं स्वामी जी ये पूरे पूरे काले होते दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर मेलानिन का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने देखा कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके एक और कारण क्या है। तो स्वामी जी हमारे हर एक सेल के अंदर एक एंजाइम एक्टिविटी है जिसको हम टायरोसिनेज काइनेज कहते हैं। स्वामी जी ये एंजाइम इस तरीके से काम करता है कि मेलानिन के बनाने के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो स्वामी जी हमने इन सेल्स के अंदर इसकी एक्टिविटी नापी और डाई का इस्तेमाल किया। जो काले रंग की डाई है वो ये बताती है कि ये इस एंजाइम की एक्टिविटी कितनी है। तो आप देखेंगे स्वामी जी ये नॉर्मल सेल्स हैं के अंदर हमने कुछ इंडक्शन नहीं दिया है और जब हम इनको शुरू कर रहे हैं ट्रीटमेंट के साथ तो देखें स्वामी जी मेलानोग्रिड के इस्तेमाल से ये सब सेल्स भी काले होने शुरू हो गए हैं। इनके अंदर मेलानोग्रिड के इस्तेमाल से जो चेंजेस थे वो दिख रहे हैं और स्वामी जी टायरोसिनेज काइनेज की एक्टिविटी भी अच्छी बढ़ती दिख रही है। और ये जो पूरे पाथ हैं इनके जो जीन स्पेसिफिक मार्कर के साथ साथ जो प्रोटीन लेवल चेंजेस स्वामी जी हमने वो भी देखे और देखा कि एक जो प्रोटीन है जिसका नाम है ERK, उसका फास्फोराइलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता
होता है ये देखने के लिए कि इन सेल्स के अंदर कितना मेलानिन बन रहा है। हमने समझी उस प्रोटीन के फास्फोरिलेशन को भी नापा और पाया कि ये जो चेंजेस थे ये मेलानोग्रिड के इस्तेमाल से वो फास्फोरिलेशन राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, चाहे वो मिटेफ का हो या फिर समझिए वो अर्क का हो। तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो समझिए बड़ा अच्छे तरीके से हमें बताता है कि मेलानोग्रिड के इस्तेमाल से हम सेल्स के कलर को चेंज कर पा रहे हैं, उसमें जो स्पेसिफिक जीन्स हैं उनको आगे ठीक कर पा रहे हैं और जो प्रोटीन एक्सप्रेशन समझिए उनको भी ठीक कर पा रहे हैं। ये पूरे इस डेटा की समरी है स्वामी जी। पर जो अच्छी बात है कि इस डेटा को लेकर स्वामी जी हम एक बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है बायो साइंस रिपोर्ट, उसमें स्वामी जी पब्लिश हुआ। पर जो और अच्छी बात है स्वामी जी, ये पेपर उस जर्नल के कवर पेज पे पब्लिश हुआ स्वामी जी। एक जर्नल के कवर पेज पे किसी एक डेटा को प्लेस होना स्वामी जी एक बहुत बड़ी वाली बात होती है। इसमें आप देखेंगे मेलानोग्रिड जो हमारी दवाई है उसका भी फोटो इसी ही जर्नल के स्वामी जी कवर पेज पे हमें देखने को मिला। और जो पूरी साइंटिफिक फैटर्निटी है, ये स्वामी जी बायोकेमिकल सोसाइटी का जर्नल है जो पोर्टलैंड प्रेस यूके से पब्लिश होता है और ये बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल है स्वामी जी, इसकी प्रतिष्ठा काफ़ी ज़्यादा है। उसके कवर पेज पे अगर हमारी औषधियाँ स्थान पा रही हैं, उनका डेटा अगर वहाँ प्लेस हो रहा है तो स्वामी जी ये बता रहा है कि आयुर्वेद क्योंकि पूरे विश्व में ये लोगों के लिए आश्चर्यजनक बात थी कि नेचुरल प्रोसेस से स्किन के कलर को, जो कि किसी भी कारण से उसके विरुद्ध आहार है और कई दूसरे कारण बताए कि उससे ये वाइट पैचेज, ये लिकोडर्मा, सफ़ेद दाग तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए। उसको वो रिवर्सिबल है और वो भी नेचुरल मेडिसिन के द्वारा। ये हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखाया और साइंटिफिक वर्ल्ड ने भी उसको उतना ही रेस्पेक्ट दिया कि फ्रंट पेज के ऊपर उसको छापा। ये बहुत बड़ी घटना है और सारी दुनिया अब आयुर्वेद की ताकत को, आयुर्वेद के लोहा को, आयुर्वेद के ज्ञान को, अपने पूर्वजों की विरासत को एक वैज्ञानिक रूप से मान्यता दे रही है। तो स्वामी जी हमने ये देखा कि हम मेलानोग्रिड के इस्तेमाल से जो भी प्रोसेस है, सेफ प्रोसेस है, सेल्स के रीकलर होने का स्वामी जी वो कर पा रहे हैं। हमने स्वामी जी ये मेलानोग्रिड गोल्ड के साथ भी देखा, मेलानोग्रिड लेब के साथ भी देखा और पाया कि जो हमारी क्लिनिकल स्टडीज़ भी हैं, जो ह्यूमन पेशेंट्स के ऊपर जो हमने कुछ डेटा एक्वायर किए हैं, हमने देखा स्वामी जी उनके अंदर भी बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिले हैं। और जो सफ़ेद दाग चाहे वो हाथ पे हो, चाहे वो कोहनी पे हो, चाहे वो पैरों पे हो, वो सब स्वामी जी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पूरी औषधि है स्वामी जी, इसका जो पूरा काम है वो एक समग्र तौर पे उस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करता है जिसकी वजह से सफ़ेद दाग बनते हैं। तो जो नीचे से नई सेल्स आ रही होती हैं स्वामी जी वो सही रंग की आ रही होती हैं। तो इसलिए कभी कभी देखने को मिलता है कि चारों तरफ सफ़ेद है पर बीच में हल्का सा डार्क कलर आ रहा होता है, वो ये बताता है कि नई सेल्स हमारी आ रही है। इंडिकेशन है, संकेत है उसका कि अंदर से नॉर्मल कलर आ रहा है, धीरे धीरे वाइट कलर हट जाएगा। हाँ स्वामी जी। तो ये मेलानोग्रिड के बारे में वटी भी है और उस वटी में सामान्य भी है, गोल्ड भी है, वाइटल भी है, फिर उसका लेप भी है। फिर इसमें खान पान का बड़ा असर होता है। स्किन के हम स्पेशल डाइट देते हैं, खास करके नमक मीठा आदि बंद करते हैं, लेप भी लगवाते हैं। सामान्य लेप तो एलोवेरा, हल्दी और मुल्तानी मिट्टी और मेहंदी ये सब लगाया ही करते थे। उसमें हमने फिर बाकुची का लेप लगाया, उससे थोड़े फफोले पड़ जाते हैं लेकिन उससे भी नेचुरल कलर आता है अंदर से। फिर बाद में एक बार फफोले पड़ के फिर नई स्किन आती है तो नेचुरल आ जाती है, ये बड़ी बात है। लेकिन अब बिना फफोले के मेलानोग्रिड लेप से, जो चित्रघन लेप पहले बनाते थे अभी भी है, उससे थोड़ा थोड़ा करके जो थोड़े सहन कर लेते हैं उनको करवा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी यात्रा है। तो उसमें जो है डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मेलानोग्रिड, कायाकल्प और पूरी एक एलोकांति, एक पूरा दिव्य तैलम, कायाकल्प तैलम, कायाकल्प क्वाथ। तो इस पूरी यात्रा का पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण, उसका साइंटिफिक पूरा रिसर्च, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन और उसके साइंटिफिक जो इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरह से शरीर को हेल्प कर रहे हैं, जो एक शरीर को शरीर के एक एक सेल को, उसके टिश्यू को और टोटलिटी में एक एक ऑर्गन को जैसा काम करना चाहिए उसमें हम मदद मात्र करते हैं। तो स्किन सेल्स को उनकी नॉर्मल वर्किंग में हम डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मेलानोग्रिड, कायाकल्प आदि से, नीम घनवटी आदि से, गोधन अर्क आदि से सेल की जो सामान्य वर्किंग है
जो उसकी नैसर्गिक कार्य प्रणाली है उसको हम व्यवस्थित करने में उसकी मदद कर रहे हैं। लिवोग्रिट है, रिनोग्रिट है, लीवर की, किडनी की जो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है उसमें उसकी मदद करने के लिए हम दवाई दे रहे हैं। ऐसे ही शुगर के लिए मधुनाशिनी, बीपी के लिए मुक्तावटी, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, मस्तिष्क के लिए मेधा मेमोरी, इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा यौवनामृत, मोटापा के लिए मेदोहर वेट गो, अर्थराइटिस के लिए पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, ऐसे ही एसिडिटी के लिए लिवोग्रिट, एसिडोग्रिट एडवांस बहुत ज़बरदस्त बनाई अभी तो, बहुत अच्छी अच्छी औषधि है। स्वास्थ्य, दमा, कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम, गला खराब, खांसी खुर्रा, ये सब के लिए स्वास्थ्य को शरीर की जो नैसर्गिक प्रक्रिया है, शरीर की जो एक प्राकृतिक कार्य प्रणाली है उसी को हम ठीक करते हैं। चाहे योग है, चाहे आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है। आपको रोज डॉक्टर नीरज जी भी बताते हैं शरीर की प्राकृतिक कार्य, नैसर्गिक कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हम उसकी सहायता कर रहे हैं। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर।